ये वीडियो उन सबके लिए जो जिंदगी में बार बार गिरते रहते हैं। गिरना जरूरी है, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है गिरकर वापस उठना। मिलिए ध्रुव से, एक ऐसा इंसान जो बिल्कुल हमारी ही तरह है, सपनों और उम्मीदों से भरा हुआ, जो बार बार गिरता है, हार का सामना करता है, जिसकी जिंदगी हर कदम पर उसे परखने वाला था। ध्रुव की कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर में एक मिडिल क्लास फैमिली से, जहाँ सपने उन सितारों की तरह है जो दूर से देखने में बड़े अच्छे लगते हैं, पर उन तक पहुँचना बहुत दूर। ध्रुव हमेशा सपने देखा करता था। वो हमेशा बड़े बड़े लोगों की मोटिवेशनल किताबें पढ़ा करता था और सोचता था कि वो भी एक दिन उनके जैसा बनेगा। ध्रुव एक छोटे से घर में अपनी माँ के साथ रहता था, जो कि एक सिंगल मदर थी। गुजारा चलाने के लिए ध्रुव की माँ अलग अलग घरों में काम किया करती थी। ध्रुव, खाना तैयार है, आया माँ। ध्रुव ने बचपन से ही अपनी माँ की मेहनत और मुसीबतों को देखा था। समय बीतता गया और अब ध्रुव 16 साल का हो चुका था। बढ़ती उम्र के साथ उसका बेसबॉल में रुचि बढ़ता गया और वो रोज रात को जब सब लोग सो जाते, तब अपने घर के पास के पार्क पे देर रात तक बेसबॉल खेलने की प्रैक्टिस करता रहता। ध्रुव चाहता था कि वो अपने कॉलेज के बेसबॉल टीम में शामिल हो सके और एक दिन अपना नाम बना पाए। लेकिन मैंने इतने सालों से इतनी मेहनत की थी, फिर भी मैं सिलेक्ट नहीं हुआ। और अपनी आंखों में आंसू लेकर ध्रुव घर लौट आता है। असफलता सफर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन असफलता के बाद आप क्या करते हैं? हार मानकर बैठ जाते हैं या फिर वापस उठकर कोशिश करते हैं? यही जरूरी है। कई साल बीत गए। अब ध्रुव बड़ा हो चुका था। उसकी पढ़ाई भी खत्म हो चुकी थी। अब ध्रुव अच्छे से नौकरी ढूंढ रहा था, ताकि अब उसकी माँ को काम न करना पड़े और वो घर की जिम्मेदारी निभा सके। ध्रुव कई इंटरव्यूज दे चुका था, पर शायद लक उसके साथ नहीं था। आज फिर से इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गया। कितने सालों से इस जॉब के पीछे मेहनत की थी। ड्रीम जॉब था ये मेरा। तभी ध्रुव के पास करीब 50 साल का एक आदमी आता है। क्या मैं यहाँ थोड़ी देर बैठ सकता हूँ? जी। कॉफी पियोगे? नहीं। इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गए? हाँ। आपको कैसे पता? बेटा, मैं भी तुम्हारी उम्र से गुजर चुका हूँ और यह सब मेरे साथ भी हो चुका है। जिंदगी हमेशा परीक्षाएं लेती है। बेटा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। उस इंसान ने ध्रुव को अपनी कहानी सुनाई, जिसे सुनने के बाद ध्रुव की निराशा अब आशा में बदल चुकी थी। कभी कभी ज्ञान हमें ऐसे अनजानों से मिलती है जिनसे हमें कोई उम्मीद भी नहीं होती। जिस इंसान ने ध्रुव को रास्ता दिखाया था, वो इंसान थे मिस्टर शर्मा, एक बहुत ही बड़ी कंपनी के मालिक। मिस्टर शर्मा ध्रुव की क्वालिफिकेशन और टैलेंट्स को देखकर उसका इंटरव्यू लेते हैं और ध्रुव उसमें सक्सेसफुली पास हो जाता है। और फिर मिस्टर शर्मा ध्रुव को एक बड़े पोस्ट पे अपनी कंपनी में रख लेते हैं। मार्गदर्शन एक भटकते इंसान को सही राह दिखा सकता है। मिस्टर शर्मा के मार्गदर्शन से ध्रुव को एक नई उम्मीद मिली, जिससे ध्रुव अपने सपनों को पूरा कर पाया। ध्रुव पहले कड़ी मेहनत करता था, पर इसके बावजूद भी इंटरव्यूज में रिजेक्ट होता जाता था, क्योंकि उसकी किस्मत में उनसे भी अच्छा जॉब लिखा था। इसलिए अगर हमें जिंदगी में कुछ भी ना मिले, तो हमें निराश ना होकर यह सोचकर खुश होना चाहिए कि भगवान ने हमारे लिए उससे भी अच्छा कुछ सोचा होगा।
ध्रुव को भी कंपनी ज्वाइन करने के बाद काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, पर ध्रुव ने कभी हार नहीं मानी। लेकिन बात तब बिगड़ी जब किसी बीमारी के कारण मिस्टर शर्मा की अचानक मौत हो जाती है, जिसके बाद कंपनी काफी लॉस में चली जाती है। रुकावट और हार हर इंसान की जिंदगी में आती है, लेकिन समझदारी इसमें नहीं कि आप उन मुसीबतों से हार मान लें, बल्कि समझदारी इसमें है कि आप उसका डटकर सामना करें और आगे बढ़ जाए। बात सिर्फ बिजनेस की नहीं है, बात है विश्वास की। मिस्टर शर्मा ने मुझ पर विश्वास किया था, मेरी जिंदगी संवारी थी उन्होंने। मेरी उनके प्रति जिम्मेदारी बनती है। अब मैं उनके कंपनी को किसी भी हाल में डूबने नहीं दूंगा। कुछ दिन बाद उनके कंपनी में बहुत बड़े इन्वेस्टर्स आए, जिन पर अब उनका कंपनी डिपेंड करता था। ध्रुव को उनके सामने अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करना था। ध्रुव का पहला प्रेजेंटेशन था, इसलिए वो काफी नर्वस था। लेकिन फिर ध्रुव को मिस्टर शर्मा की बातें याद आती है। फिर ध्रुव काफी अच्छा प्रेजेंटेशन देता है और इन्वेस्टर्स उससे इंप्रेस होकर कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए राजी हो जाते हैं। और अब मिस्टर शर्मा की कंपनी ना सिर्फ इंडिया बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी अपना नाम बना चुकी थी। जो बहुत खुश था कि उसने मिस्टर शर्मा के भरोसे और अपनी मेहनत को असफल होने नहीं दिया। यह कहानी सिर्फ ध्रुव की नहीं है, बल्कि यह उन सबके लिए है जो सपने देखते हैं और अपनी मेहनत से उन सपनों को पूरा भी करते हैं। मुसीबतों से कभी हार नहीं मानते और उन्हें जीत का रास्ता बनाते हैं। आपका सफर अब शुरू होता है।